Morning all of you. Me Maya Gupta, Astro Vastu expert. Today I am in front of you to tell about, as I have written, परमोच्च ग्रह. कि अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ऊंच के ग्रह और नीच के ग्रह ये तो बहुत पुराना टॉपिक है, तो इस टॉपिक में क्या नई बात हो सकती है. माय डियर फ्रेंड्स, मैं इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि क्यों एक पर्टिकुलर ग्रह एक राशि और एक नक्षत्र में जाके ही उच्च परमोच्च को प्राप्त होता है. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये विभिन्न प्रकार के राशियां लिखी हुई हैं. जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन. ये हम लोगों के ब्रह्मांड में नव ग्रह जो माने जाते हैं, वो विभिन्न 9 ग्रहों में से कुछ ग्रहों को 2 राशियां मिली हुई है और किसी ग्रह के पास में एक ही राशि है. अब हम जब कुंडली को देखते हैं तो ये कुंडली में 12 खाने होते हैं. अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा, ये 12 खानों का मतलब क्या होता है. ये 12 खानों में एक को हम लोग फर्स्ट हाउस को हम लोग लग्न मानते हैं, सेकंड हाउस को हम कुटुंब हाउस मानते हैं. इसी तरह से कुंडली के विभिन्न 12 भावों का विवेचन किया जाता है. और 12वां भाव जो कि मोक्ष का कारक होता है, इसको कुंडली में लग्न के जस्ट एक घर पहले माना जाता है. अब बात ये आती है कि जैसे कि हम लोगों को पता है कि सूर्य 10 डिग्री पर, मेष में, चंद्रमा वृष पर, मंगल मकर में 28 डिग्री पर, बुध कन्या में 15 डिग्री पर, गुरु कर्क में 5 डिग्री पर, शुक्र मीन में 27 डिग्री पर और शनि तुला में 20 डिग्री पर परमोच्च माने जाते हैं. अब क्या वजह है कि हम सूर्य को मेष में ही उच्च मान रहे हैं. कालामृत में कवि कालिदास जी ने ये लिखा है कि सूर्य आत्मा जगतस्थ पश्चते यत् पिंडे तत्र ब्रह्मांडे. अर्थात कि जहाँ सूर्य जो कि हमारी आत्मा का कारक है, तो सूर्य जो भी जीव जंतु प्राणी होते हैं, सब आज जीवित क्यों हैं? क्योंकि उनमें आत्मा का निवास होता है. अगर किसी तरह से हमारे शरीर से हमारी आत्मा अलग हो जाए तो हम लोग मृत प्राय हो जाएंगे और हमारे मरने के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं है. और जैसा कि हमारा जो हिंदू शास्त्र है, उसमें हमारे धर्म की उत्पत्ति वेदों से मानी गई है और ज्योतिष भी वेद का ही पार्ट है. जब हम न्याय संगत या वेद संगत बात करते हैं तो उसमें अध्यात्म का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है. और हमारे भारतीय संस्कृति में अध्यात्म में कर्म का परम लक्ष्य माना गया है कि हमें ये प्रकार मोक्ष प्राप्त करना है. मनुष्य जब जन्म लेता है और विभिन्न प्रकार की क्रिया विकलाप करते हुए वो कुंडली के फर्स्ट हाउस से लेके जब 12th हाउस तक अग्रसर होता है, तो वो जो भी काम कर रहा होता है उसका परम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मोक्ष माना जाता है. हम ये मानते हैं कि कुंडली के 12th हाउस में केतु मोक्ष का कारक होता है. अगर किसी भी प्रकार से कुंडली के 12th हाउस या 12th हाउस के लॉर्ड से केतु का रिलेशन बनता है तो व्यक्ति बहुत ही जल्दी मृत्यु को अचानक से मृत्यु को प्राप्त होता है. उसे कभी कोई परेशानी नहीं आती. तो जब हम बात करते हैं कि लग्न, जो भी लग्न है, लग्न से पहले या कोई भी कुंडली का कोई भी भाव है, उससे जस्ट एक घर पहले जो उससे जो 12वां घर होता है, वो उस हाउस का व्यय भाव माना जाता है. तो हम लोग क्या है, स्थूल मन बुद्धि हम लोग लग्न है. और जब हम व्यय भाव की बात करते हैं तो व्यय भाव यानी मोक्ष को प्राप्त होता है जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं और हमारे मन और बुद्धि से जब अहंकार की समाप्ति हो जाती है तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं. तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं सूर्य की, सूर्य मेष राशि में ही 10 डिग्री पर उच्च का क्यों होता है. जैसा कि माय डियर फ्रेंड्स, एज यू नो कि जो सूर्य मेष में अश्विनी जो कि केतु का नक्षत्र है वो पड़ता है, और सूर्य जब 10 डिग्री का होता है अश्विनी नक्षत्र में, अश्विनी केतु का नक्षत्र माना जाता है, जो कि मैंने पहले बताया कि केतु मोक्ष का कारक है. तो इसीलिए जब हमारी आत्मा मोक्ष की तरफ अग्रसर होती है तो उसका परमोच्च समझा जाता है. जब हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक है, और हमें ये पता है कि हमारे मन की जो गति होती है वो बहुत ही ज़्यादा विचित्र और बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमारा जो मन है एक पल में
अगर यहाँ पर है तो एक ही पल में वो चंद्रमा की यात्रा करके भी आ जाता है। हमारा मन बहुत चलायमान है। तो जब हम मन की बात करते हैं, मन वृष राशि में जब 3 डिग्री पर होता है कृतिका नक्षत्र, जैसे कि कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य जो कि आत्मा का कारक है, तो जब मन और आत्मा दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो चंद्रमा उच्च का समझा जाता है। अब हम बात करते हैं मंगल, जो कि वॉरियर ग्रह है। जैसे कि हम लोगों ने कहा है कि मंगल हमारा सेनापति ग्रह है। तो जब मंगल अपने शत्रु मकर की राशि में होता है 28 डिग्री पर, तो जब भी आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि जब भी कोई बड़े बड़े सेनापति या राजा महाराजा जो अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं तो कहाँ देते हैं, किसी शत्रु के घर में देते हैं। तो जब मंगल मकर राशि में अपने शत्रु के घर में होता है धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल का ही नक्षत्र है, तो वहाँ वो उच्चता को प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध जो कि एक इकलौता ऐसा ग्रह है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही राशि में उच्चता को प्राप्त होता है। बुध जो कि बुद्धि का कारक है, और अगर आप अच्छी बुद्धि के मालिक हैं, आपको पता है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि में डिस्ट्रॉय करने की भी कैपेसिटी है और बुद्धि में सृजन करने की भी कैपेसिटी है। अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग सही तरह से करेंगे तो आप चीज़ों का निर्माण भी कर सकते हैं, और अगर आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई तो आप खुद को और पूरी दुनिया को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो जब बुध कन्या राशि में 15 डिग्री पर हस्त नक्षत्र में होता है तो बुध उच्चता को प्राप्त होता है, यानी कि अब हमारी जो बुद्धि है और मन है, दोनों का सर्वोच्च लक्ष्य, दोनों को जब सर्वोच्च लक्ष्य मिलता है तो वो परमोच्च पर प्राप्त होते हैं। जब हम बात करते हैं गुरु की एक ज्ञानी ग्रह है, उसका भोग विलास से कहीं दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं होता। बट जब गुरु कर्क राशि में आता है, कर्क के 5 डिग्री पर होता है, तो वो पुष्य नक्षत्र में होता है। और जैसे कि हम लोगों को सर्व विदित है कि पुष्य नक्षत्र किसका नक्षत्र है, शनि का। शनि को हम लोग ये मानते हैं कि, अच्छा एक बात आप लोगों को जैसे सर्वविदित होगा कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे वो कहाँ जाते थे, वो ज्ञान की तलाश में आश्रम बना करके जंगल में रहा करते थे। तो इसी तरह से जो शनि है वो शून्यता का प्रतीक है। तो जब गुरु कर्क में 5 डिग्री पर पुष्य नक्षत्र में होता है तो वो शून्यता को प्राप्त करता है, यानी कि वो अपनी सर्वोच्च स्थिति में होता है। और जब हम शुक्र की बात करें, शुक्र जैसा कि हम लोगों को पता है कि वो भोग विलास का कारक है और उसका दूर दूर तक ज्ञान से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। बट जब शुक्र ज्ञान रूपी ग्रह मीन की राशि में जाता है 27 डिग्री पर जब वो होता है तो वो रेवती नक्षत्र में होता है, यानी कि वो अपने सर्वोच्च को प्राप्त करता है। और जब हम शनि की बात करते हैं, शनि जो कि एक निर्धन ग्रह माना जाता है, और निर्धन ग्रह और उसका भोग विलास से कोई भी मतलब नहीं होता। बट जब वो तुला राशि में होता है और 20 डिग्री पर होता है स्वाति के नक्षत्र में, तो वो भी अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और उच्चता की साधना को प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि हर एक ग्रह जब अपनी उच्च राशि में होता है तो एक पर्टिकुलर अंश पर ही वो उस परमोच्च को प्राप्त करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अब मैं आपसे किसी नए टॉपिक पर किसी नए वीडियो में मिलूंगी और मैं आपसे इसी के साथ में आज्ञा चाहती हूँ।